हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 10th क्लास की विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत, जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का जो नाम है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये है क्या, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इन सारी बातों को आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका फिजिक्स का, साइंस में फिजिक्स का, भौतिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें हम लोगों को किस चीज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी से संबंधित परिघटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है आपका, ये जो चैप्टर है, वो फिजिक्स की एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं और विद्युत आवेश से संबंधित परिघटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये थी इसका कुछ बेसिक बातें। यहां के बाद इस इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, और दूसरा है आपका गतिज विद्युत, गतिज विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और गतिज विद्युत मतलब इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक है स्थिर विद्युत और दूसरा है गतिज विद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जब यहां पर देखिए, इसको तोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो शब्द से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, यहां पर दो शब्द, इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। ये इलेक्ट्रॉन ही क्या है हमारा? चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन कब? जब रेस्ट में होगा, जब चार्ज रुका हुआ रहेगा, जब आवेश मूव नहीं करेगा, तब उस ब्रांच को हम लोग स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। लेकिन यहां देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, यहां पर इलेक्ट्रो का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, इलेक्ट्रॉन, और डायनेमिक्स का मतलब मोशन होगा। डायनेमिक का मतलब क्या होगा? मोशन होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो अध्ययन हम लोग करेंगे, चार्ज का जो अध्ययन करेंगे, यदि वो मोशन में रहा तो जिस पोर्शन में, जिस शाखा में हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहेंगे। ओवरऑल अगर मैं एक बार इसको बताना चाहूं तो वो रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो आपका है, वो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग विद्युत आवेश और उससे संबंधित परिघटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा गया है, एक भाग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे को हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत में हम लोग इलेक्ट्रॉन या चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, कब? जब चार्ज रुका हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब चार्ज रुका हुआ रहता है, आवेश रुका हुआ रहता है, तब पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। लेकिन जब हम लोग गतिशील चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या गतिज विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों का हीरो कौन है। तो हीरो जो है हम लोगों का, वो है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉन। इसी से संबंधित ये पूरा वीडियो चलने वाला है, ये पूरा चैप्टर इसी पर चलेगा। 10th क्लास में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत एक ही चैप्टर में डाल दिया है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको
ये अलग और ये अलग मिलेगा और बहुत सारी बातें बताए जाएंगे आपको। बस यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन चलेगा, ठीक है। 10th क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक्स है, फर्स्ट जो पॉइंट हम लोगों को जानना है वो चार्ज के बारे में जानना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज पर ही बेस्ड है। फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश को पढ़ते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? आइए तो हम लोग अब विद्युत आवेश को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो विद्युत आवेश है वो होता क्या है? तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आपको एक प्रयोग करके दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग भी इसे कर चुके होंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, आपके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं और एक पेन है। आपको पता होगा कि यदि ये पेन को आप अपने बालों में रगड़ते हैं और उसके बाद यहाँ टच करते हैं तो ये कागज का टुकड़ा आपका पेन में चिपकेगा, ठीक है। जैसे अभी फर्स्ट में हम लोग देखते हैं चिपका के, चिपक रहा है? नहीं चिपक रहा है, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, अभी हम इसको चिपका के दिखाते हैं। देखिए अभी पेन को चिपकाना शुरू हुआ, कागज देखिए, कागज यहां पर क्या हो रहा है? चिपक रहा है। इस पेन में चिपकने लगा कागज उठ के। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब हम लोग पेन को अपने बाल में रगड़े और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए तो क्या हुआ? कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस पेन में आके चिपकने लगे। तो उस पेन का एक आंतरिक गुण होता है, ठीक है। दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उसके पास एक आंतरिक गुण है जिसके कारण क्या होता है कि विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। वो किसके कारण हुआ? वो विद्युत आवेश के कारण हुआ। उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो जो वस्तुओं का आंतरिक गुण जिसके कारण विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति वस्तुएं रखती हैं उस गुण को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश का परिभाषा बहुत साफ है कि ये एक वस्तुओं का आंतरिक गुण है जिसके कारण क्या होता है? उसमें विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति होती है। उसी आंतरिक गुण को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश कहते हैं। ये विद्युत आवेश जो है आपका, इसका ना तो आप विनाश कर सकते हैं ना इसे आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विद्युत आवेश है वो कंजर्वेटिव गुण शो करते हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये जो विद्युत आवेश होता है वो इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, ये संरक्षित होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। आप ना तो इसको बना सकते हैं ना इसका आप विनाश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी विद्युत आवेश की परिभाषा। विद्युत आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू, विद्युत आवेश को क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाया जाता है, ठीक है। कैपिटल क्यू से दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, जिसे
जिसे कैपिटल C से दर्शाया जाता है। विद्युत आवेश क्या है? वस्तुओं का वह आंतरिक गुण जिसके कारण विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति रखते हैं वस्तुएं, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को हम लोग Q अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल q भी हो सकता है, कैपिटल Q भी हो सकता है। और विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो है आपका कूलम। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप याद रखिएगा कि विद्युत आवेश का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसको आप डार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये थी विद्युत आवेश की कुछ बेसिक जानकारी। आइए अब हम लोग विद्युत आवेश की उत्पत्ति पर डिस्कशन करते हैं। विद्युत आवेश की उत्पत्ति, ठीक है। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, ये विद्युत आवेश बन कैसे रहा है, क्या कारण है कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस पेन में चिपक रहे हैं, ठीक है, कैसे चिपक रहे हैं। तो आइए उन सारी बातों को आप समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव जाति जो है वो 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला स्त्री पुरुष, ठीक है, पुरुष और एक किन्नर, ठीक है। इसमें आपका क्या आता है? लड़कियां आ जाती हैं, आपका लड़कियां, और इसमें लड़के, और इसको छोड़ दीजिए, उसको इसका जरूरत अभी यहां पर नहीं है। यहां पर जिस तरह से मानव का संरचना आपको पूछा जाए, मानव की बनावट पूछा जाए, मानव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि मानव 3 प्रकार के होते हैं, एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है और एक किन्नर लोग होते हैं। तो उसी में स्त्री में लड़की आ जाएगा, पुरुष में लड़के आ जाएंगे और किन्नर, आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जो आवेश है वो जितने भी दुनिया में वस्तुएं पाए जाते हैं वो वस्तुओं का संरचना जो है वो एक एटम से हुआ है, एक परमाणुओं से हुआ है, ठीक है। तो आपको परमाणु के बारे में समझना पड़ेगा। परमाणु, ठीक है, ये परमाणु होता क्या है? परमाणु को फर्स्ट टाइम जब परिभाषित किया गया था तो बताया गया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, मतलब कि परमाणुओं को और उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन बाद में हमारे साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है वो भी 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से पहला को उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन कहा, दूसरा को उन्होंने प्रोटॉन कहा, ठीक है, प्रोटॉन कहा, और तीसरा को उन लोगों ने न्यूट्रॉन कहा, न्यूट्रॉन, ठीक है। जिस तरह से यहां लड़का, लड़की और किन्नर है, उसी तरह से यहां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यह संरचना आपका परमाणु का है। आपको 9th क्लास में बताया गया होगा कि जो नाभिक होता है वो बीच में होता है और इसके चारों ओर कक्षाएं होते हैं, और ये कक्षाएं इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो आपका नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ रहता है, जिसमें से फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपको परमाणुओं का संरचना आपको 9th क्लास में बताया गया होगा कि बीच में नाभिक रहता है, नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो एक कक्षा में चारों ओर, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पर भी जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही खेल है। लेकिन ये जो प्रोटॉन है आपका, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में एक बहुत बड़ा फोर्स से बंधा हुआ है, इसीलिए हम लोग प्रोटॉन को तो नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग घर्षण करते हैं तो क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर
पॉजिटिव चार्ज होता है। यही कारण है कि जब किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है, जिसके कारण कोई भी एटम जो है वो फर्स्ट क्या रहता है, शुरुआत में वो न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। लेकिन जब हम लोग उसको छेड़छाड़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाते बढ़ाते हैं, तो उस पर आवेश आ जाता है। यही संरचना हम लोगों को समझना है, ठीक है। देखिए अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए, परमाणु है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूट्रॉन। यहां पर कंपेयर करने के लिए हमने ये सबसे पहले बताया कि आप इलेक्ट्रॉन को आप लड़की समझ के चलिए और प्रोटॉन को आप लड़के समझ के चलिए। अगर किसी एटम में अगर कोई आपके पास एक वस्तु मिल गया, ठीक है, अगर कोई आपके पास एक आइटम है, एक परमाणु है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा हो जाएगा तो वो वस्तु उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो जो चार्ज का जो मुख्य कारण है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन को वस्तुओं से निकालना है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन अगर आप इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अभी कितने थे, इस पर अभी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर इससे हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, यहां 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, अभी 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, लेकिन यहां से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं तो यहां 9 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और यहां 10 प्रोटॉन। यहां प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज की संख्या कम हो गया। तो ये जो वस्तु है आपका, ये जो आपका परमाणु है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, किस पर, परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसमें नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देते हैं, अभी एक इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दिए, क्या हो जाएगा, शुरुआत में 10 थे 11 हो जाएगा और प्रोटॉन की संख्या 10 ही रहेगा। नेगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम हो जाएगी, तो ये इस पर ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो ये थी संरचना इसका चार्ज का उत्पत्ति का कारण। चार्ज उत्पन्न क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अगर आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं तो वहां पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि जब हम लोग बाल को रगड़ते हैं, बाल में पेंसिल को, पेन को या स्केल को रगड़ते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और ये वस्तु आवेशित हो जाता है, जिसके कारण कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर क्या करता है, खींचता है, ठीक है। ये बातें आपका डिपेंड करेगा कि कब आकर्षित करेगा और कब प्रतिकर्षित करेगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां से इस पूरी कहानी से आपको पता चल गया होगा कि जो चार्ज है वो 2 प्रकार के हैं। अब यहां से हम लोगों को पता चल गया कि कोई भी एटम में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, उसमें जोड़ दे रहे हैं, ऐड कर देने हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज की संख्या है वो आपका बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगा तो यहां से आपको ऋणावेश मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, त्याग दे रहे हैं, उसको निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जा रहा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, उसका कमी हो जा रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज कमी हो जाएगा तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहां से हम लोगों को पता चला कि जो चार्ज है वो 2 टाइप के हैं, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ये नंबरिंग में कुछ नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अब अभी से नेगेटिव चार्ज को एज ए लड़की मान के चलेंगे और पॉजिटिव चार्ज को एज ए लड़का मान के चलेंगे, इससे बहुत मजा आएगा। विद्युत आवेश के प्रकार टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। विद्युत आवेश के
प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक है आपका धनावेश, और दूसरा है आपका ऋण आवेश। दूसरा आपका क्या है? ऋण आवेश। और दूसरा है आपका ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज भी यहां लिख लेते हैं, ठीक। तो जो विद्युत आवेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज कब होगा, नेगेटिव चार्ज कब होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं या फिर आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की संरचना आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमते हुए रहते हैं, ठीक है। ये आपका कक्षाएं हैं और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां से आप अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगा। अभी ये उदासीन है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना इसमें प्रोटॉन है, उतना इसमें क्या है, उतना इसमें प्रोटॉन है। और अगर इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आप डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो वो चार्ज ऋण आवेश कहलाएगा। उसी तरह से यदि आप इसमें प्रोटॉन, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर कर लेते हैं, तो प्रोटॉन की चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका जो चार्ज होगा वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग लगाइए धनावेश। ये धन आवेश होता क्या है, ठीक है। धन आवेश होता क्या है, तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागने से, वह आवेश जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने से प्राप्त होता है उसे हम लोग धन आवेश कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, धन आवेश। तो आप इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की त्याग, इलेक्ट्रॉन की त्याग से बनने वाला आवेश धन आवेश कहलाता है। मान लीजिए कि आपके पास एक सोडियम है, ठीक है, सोडियम जिसको हम लोग Na लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 281 लिखेंगे। अब इसके पास देखिए, कोई भी एटम क्या चाहता है कि उसकी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहे या 2 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसका तो 2 होगा नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये घटाना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, त्याग करेगा। और त्याग करने से यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो 1 बाहर निकला तो यहां पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास क्या था कि यहां प्रोटॉन की संख्या भी 11 थी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 था, लेकिन यहां अब क्या हो गया कि प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। अब यहां नेगेटिव चार्ज की कमी हो गया, एक नेगेटिव चार्ज की कमी हो गया, तो नेगेटिव कम हो गया तो दिखेगा कौन, पॉजिटिव दिखेगा। तो इसीलिए इस सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये उदाहरण था आपका धन आवेश का। धन आवेश बनता क्या है, इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से। अगर कोई एटम, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन की त्याग करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसमें, तो वहां पर उस वस्तु में एक आवेश उत्पन्न होता है, उस आवेश को हम लोग
धन आवेश कहते हैं। याद इतना रखना है कि आवेश धन आवेश कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन की त्याग किया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को वो निकाल देगा। अब इसी का अपोजिट केस है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तो हो गया, इसका अपोजिट है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हेडिंग लगाइए, कौन था, नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश। ऋण आवेश, इसी को हम लोग नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं, NEGATIVE, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज होता क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की त्यागने से बन रहा था और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बनेगा, ठीक है। जैसे कि पहले उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि ये जो क्लोरीन है आपका, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 17। तो यहां पर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो आपका हो जाएगा 287। अब देखिए इसका लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा, और ऐड कर लेगा अपने में एक इलेक्ट्रॉन को, तो यहां क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा। 8 क्यों किया, क्योंकि इसका मजबूरी है, इसका मजबूरी है। हर एटम, हर मॉलिक्यूल चाहेगा कि उसका जो लास्ट का जो कक्षाएं हैं उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे या 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 2 करने के लिए इसको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन 8 करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, ले लिया और अपना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में यहां पर जो प्रोटॉन की संख्या थी वो था इसका 17 और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी वो भी था 17। लेकिन सेकेंड केस में क्या हो गया कि यहां तो प्रोटॉन 11 ही, यहां पर प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, 18 हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव ज्यादा हो गया, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ऋण आवेश क्या कहेंगे कि जब वह चार्ज जो, ऋण आवेश क्या है, वह चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, ग्रहण करने से बनता है, उसे हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो विद्युत आवेश है वो क्या है, वस्तुओं का एक आंतरिक गुण है जिसके कारण उसमें विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रवृत्ति होता है, ठीक है। विद्युत आवेश को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा, पहला ऋण आवेश और दूसरा धन आवेश। ऋण आवेश जो बनता है आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से बनता है, और धन आवेश जो बनता है आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से बनता है, ठीक है। तो आज इतना ही। इसके